जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करने की कोशिश। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ हो रही नाभि की मूवमेंट, नाभि चक्र का आवन जावन, भीतर जाना बाहर आना, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, बदली हुई अवस्था का अनुभव, फिजिकल बदलाव का अनुभव। 3 ओंकार पूरक। ओम। पूरक। ओम। पूरक। ओम। शांत शांत शांत, भीतर कंपनों का अनुभव। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक झुका हुआ आगे, खूब भाव से ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। आज सूर्य नमस्कार और खड़े रह के आसन करेंगे, पूरा आधा घंटा स्टैंडिंग पोस्चर में। अगर आप थक जाते हो, नहीं कर पाते हो, तो आप बैठ सकते हो। बैठ के कुर्सी पे बैठ के कीजिए। 3 बातों को याद रखना है। योगाभ्यास शुरू करने से पहले 3 बात को याद रखिए। जितनी क्षमता है उतना ही कीजिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। स्पर्धात्मक भाव को यहाँ पे लाने की आवश्यकता नहीं। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब हम करते हैं, हमारा शरीर करता है और शरीर पे उसकी इफेक्ट होती है। उसको खूब ध्यान से महसूस कीजिए। योगा अभ्यास तभी होगा जब आप अनुभव करेंगे। तीसरी बात, खो जाइए। सांस को देखिए, मन को देखिए, शरीर को देखिए, पंचकोश को देखिए, धारणाओं का अभ्यास के साथ, ताकि आपके आसन के साथ ही प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान साथ में ही होंगे। ये 3 पिलर है। उसको लक्ष्य में रखते हुए हम खड़े हो जाएंगे। पहले सूर्य नमस्कार, बाद में स्टैंडिंग पोस्चर, बाद में आसन अभ्यास करेंगे। 12 अंक की सूर्य नमस्कार स्लोली स्लोली करेंगे, जितना हो सके उतना ही करेंगे। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 हस्तपाद, 4 एक पाद, 5 द्विपाद, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाद, जो पैर पीछे गया वही आगे आएगा, 10 द्विपाद, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। स्लोली स्लोली करने का प्रयत्न कीजिए, अपने आप हो पाएगा। स्लोली स्लोली 12 आसन का कॉम्बिनेशन, सर्वांग सुंदर व्यायाम यानी सूर्य नमस्कार। आधा हुआ, अब आधा और करते। अब राइट लेग से 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 हस्तपाद, 4 एक पाद, 5 द्विपाद, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाद, 10 द्विपाद, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 हुए और 6 करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सांस के साथ जब भी हम नीचे झुकेंगे बेचक करेंगे, जब भी ऊपर उठेंगे पूरक करेंगे। वेरी इफेक्टिव। प्राण के साथ, सांस के साथ सूर्य नमस्कार 4 करेंगे। शुरू करेंगे। 1 रेचक, 2 पूरक,
3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 कुंभक, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। और एक करेंगे, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 कुंभक, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। शरीर को सक्रिय करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम को एक्टिव करने के लिए, फैट कम करने के लिए, ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, शरीर की सक्रियता बनाए रखने के लिए सर्वांग सुंदर व्यायाम यानी सूर्य नमस्कार। आप 10, 20, 50, 100, 500, 1000 तक करने वाले लोग हैं। फिजिकल स्टेमिना बहुत आती है। सांस पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे, साइडवर्ड बेंड का अभ्यास करेंगे। डीप अभ्यास है, मतलब पहले रुक के करेंगे, फिर नॉन स्टॉप करेंगे। पूरा अपने आप को 90 एंगल तक बेंड करना है। दोनों पैरों में फासला, फर्मनेस, हाथ इंटरलॉक, मस्तिष्क पे खींचिए। लेफ्ट आइए, 90 एंगल, रुकिए वहां पे, एग्जैक्ट 90 एंगल। सांसों पे ध्यान। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर। रुकिए रुकिए, सांसें नॉर्मल। तनाव, खिंचाव, दबाव एक साथ महसूस करें। राइट साइड कमर में दबाव, लेफ्ट में खिंचाव, पीठ में खिंचाव। मध्य में आएंगे। ये नॉर्मल प्रक्रिया थी। अब इसी आसन को कुंभक के साथ करेंगे। सांस को अंदर दबा के, अंदर रोक के, प्रेशर वाले, हृदय की बीमारी वाले बहुत संभाल के करेंगे। थोड़ा ही रोकेंगे, बाकी कर सकते हैं। इंटरलॉक कीजिए, हाथ ऊपर, रेचक, पूरक, कुंभक। सांस को रोकिए, अब बेंड होइए। मध्य में आएंगे, रेचक, पुनः पूरक, कुंभक, राइट, मध्य में आएंगे, रेचक। पहला सिंपल 90 एंगल गए, फिर कुंभक के साथ गए। अब डायनेमिक 20 टाइम्स, ताकि हमारी पूरी कमर, पूरी बैक, पूरे शोल्डर सक्रिय हो जाए, सारे जॉइंट्स फ्री हो जाए, बैक पेन मिट जाएगा, शरीर में बहुत स्फूर्ति आएगी। अपने आप को फर्म रखिए, हाथ इंटरलॉक कीजिए, मस्तिष्क के ऊपर, सांसें नॉर्मल। नॉन स्टॉप 20 बार शुरू करना है। आप बीच में रुक सकते हो। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान।
पूरे शरीर में बदलाव महसूस करें। आसन का परिणाम महसूस करें। आगे बढ़ते हैं। ताड़ासन करेंगे नॉर्मल सांस के साथ, कुंभक के साथ और मूलबंध के साथ। दोनों पैर में शरीर जितना ही फासला, उठाइए हाथ को, ऊपर आएंगे, खींचिए, नीचे आएंगे 5 बार, कुछ नहीं, नॉर्मल सांस। 2 3 4 5। अब 5 बार सांस के साथ। जब भी हाथ ऊपर जाएंगे पूरक, नीचे आएंगे रेचक। अब पूरक के पश्चात कुंभक करेंगे और मूलबंध यथाशक्ति रुकेंगे। वेरी इफेक्टिव। पूरे शरीर में तनाव होगा, नस नाड़ियां खींची जाएगी और जो रुकावटें हैं, क्लॉट है, वो निकल जाएंगी। रक्त संचार, प्राण संचार ठीक से होगा। पूरक, कुंभक, मूलबंध। खींचिए मूलबंध, एनस को खींचिए। तीसरा बहुत इफेक्टिव है। हाथ ऊपर लीजिए, पूरक कीजिए, सांस को रोक दीजिए और फिर मूलबंध खींचिए। चलो करेंगे। पूरक, कुंभक, मूलबंध। विश्रांति। ट्विस्टिंग पोस्चर कुंभक के साथ। पहले सादा ट्विस्टिंग पोस्चर, फिर कुंभक के साथ। दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला। धीरे धीरे पीछे मुड़िए और पीछे और पीछे। पैर बिल्कुल स्थिर, पीछे मुड़ना है। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर। मध्य में आएंगे। अब इसी क्रिया को कुंभक के साथ करेंगे। अगेन ब्लड प्रेशर और हार्ट मरीज थोड़ा ही कुंभक करेंगे, बाकी रुकिए। सारे ब्लॉकेजेस अगर दूर करने हैं, कंठ से नाभि तक के शरीर को फ्री करना है, तो कुंभक के साथ ट्विस्ट कीजिए। चलो सावधान। दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैरों में 2.5 फुट का डिस्टेंस। संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक। सांस रोकिए। अब पीछे जाइए। सामने आएंगे। रेचक, पूरक, कुंभक। राइट साइड। सामने आएंगे। रेचक, विश्रांति। जब भी सांस के साथ अभ्यास करते, थोड़ा अभ्यास गहन होता है। सांसों पे ध्यान, शरीर में हो रहे बदलाव पे ध्यान।
थाइस के लिए पैरों की एक्सरसाइज, जिससे पैर स्ट्रांग हो गए, हमारा आत्मा बल बढ़ेगा, हमारे स्केलेटन सिस्टम की स्टेमिना बढ़ेगी, हम जो अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं वो बनेगा। आप डायरेक्ट कर सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो, कोशिश कीजिए। देखिए किस तरह करना, डंड बैठक करनी है। एक, सीना सीधा, हाथ कमर पे, घुटने सीधा, पैर के पंजों पे बैठना है। दो, अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो सपोर्ट लीजिए, लेकिन करिए। थाइस की चर्बी कम करनी है, पैर को स्ट्रॉन्ग करना है, घुटने से थाई जोश तक के पैर को सक्रिय करना है, तो यह अनिवार्य है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, विश्राम। आप ज्यादा भी कर सकते हो, थाइस की फैट कम हो जाएगी, घुटने को खूब एक्सरसाइज मिलेगी, शरीर में बल उत्पन्न होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भय निकल जाएगा। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। हस्त पदासन वेरी इफेक्टिव। पूरे शरीर में रक्त संचार को महसूस करेंगे, पूरे शरीर में एक सक्रियता का भाव होगा, उसे महसूस करेंगे। पूरक, रे, चक। अंगूठे पकड़िए, हाथ को बिल्कुल ढीले रखें, आंखें बंद, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, पैर बिल्कुल सीधे, शरीर को छोड़ दें, शरीर को छोड़ दीजिए, हाथ को लटका दीजिए। अब शुरुआत में सिर्फ पिंडी में खिंचाओ, पीठ में खिंचाओ, पेट में दबाओ। अब धीरे धीरे हाथों में रक्त का बहाव, सर्कुलेशन हाथों में हो रहा है, उसे महसूस करें। अब पूरे शरीर में खिंचाव, तनाव महसूस करें, आंतरिक सक्रियता का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से मस्तिष्क और हाथों की उंगलियां तक अवेयरनेस। भीतर की सक्रियता को महसूस कीजिए, पूरे शरीर में भीतर बदलाव हो रहे हैं, उसका अनुभव करें। खो जाइए, भीतरी बदलाव के अनुभव में खो जाइए। धीरे से ऊपर आएंगे, स्लोली स्लोली। रे, चक। आंखें बंद, अभी भी उसकी अनुभूति है, महसूस करें। किस तरह शरीर वापस नॉर्मल हो रहा है, उसको महसूस करेंगे। पूरे शरीर में प्राण शक्ति और रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन और प्राण सर्कुलेशन इस आसन में आप महसूस कर सकते हो अगर ध्यान से किया तो। हम बहुत आगे झुके, अब पीछे थोड़ा बैकवर्ड बेंड लेंगे। पूरी 1 मिनट के लिए बैकवर्ड बेंड में रुकेंगे। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए, पीछे जाइए और पीछे और पीछे। 1 मिनट तक रुकना है, 1 मिनट तक बैकवर्ड बेंड। विश्राम। आंखें बंद, भीतर हो रहे बदलाव को अनुभव, बदलाव का अनुभव।
बजरंगासन के प्रकार शुरू करते हैं। दोनों पैरों में फासला, घुटने, पैर सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी। नमस्कार। पेल्विक मसल्स, काफ मसल्स, थाइस, घुटने बहुत स्ट्रांग होते हैं। सांसें नॉर्मल, यथाशक्ति जितना हो सके उतना ही करेंगे। मलासन, दोनों एरिया बिल्कुल समांतर। विश्रांति। बजरंगासन और महावीरासन बैक के लिए, शरीर में स्फूर्ति के लिए, बल की वृद्धि के लिए, भय को दूर करने के लिए, स्केलेटन सिस्टम को मजबूत करने के लिए, मसल टोन बढ़ाने के लिए। एक पैर आगे करेंगे, फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को जमीन पे टेक देंगे, हाथ नॉर्मल, मस्तिष्क पे, बैकवर्ड बेंड लीजिए और आगे आएंगे और बैकवर्ड बेंड। दोनों हाथ घुटने पे सपोर्ट लेंगे, खड़े हो जाएंगे। बाकी आधा हिस्सा घुटना आगे कीजिए, फोल्ड करें, पीछे पैर को टेक देंगे, हाथ समांतर। नमस्कार। बजरंगासन। घुटने पे पैर, खड़े हो जाएंगे। विश्रांति। आखिरी आसन त्रिकोण आसन। रोलिंग नहीं करनी है, त्रिकोण आसन करना है। दोनों पैरों में डिस्टेंस, पैर बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ समांतर, आगे झुकेंगे और आगे झुकेंगे। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। दूसरा हाथ ऊपर, राइट से लेफ्ट पकड़िए, लेफ्ट हाथ ऊपर, बस रुकिए। सांसें बंद, सांसें नॉर्मल, आंखें बंद। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर। मध्य में आएंगे, विश्राम। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। आखिरी क्रिया अग्निसार 3 बार। हम अग्निसार बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े रह के भी कर सकते हैं। अग्निसार में क्या करना होता है? सिर्फ सांस, बिना सांस, श्वास रहित अवस्था में पेट को अंदर बाहर हिलाना है, बस। लेकिन पेट की इतनी अच्छी तरह मसाज होती है, हमारा पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और ऊर्जा तंत्र तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं। चक्र तो स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, तीनों पे बहुत मसाज होती है अच्छी तरह। तीनों सक्रिय होते हैं। हमारा मूल का अधिष्ठान, ऊर्जा केंद्र और भाव का केंद्र तीनों सक्रिय होते हैं। 10 क्रिया कीजिए और एक अग्निसार कीजिए, दोनों समांतर है। अगर हम स्ट्रोक लगाते लगाते 100 तक गए, हमारे गुरुजी कहते थे 100 हफ्ते लगाओ 100 साल जियो। इतनी प्राण शक्ति शरीर में संचरित होती है। मणिपुर चक्र का विकास होता है, जो हमारी ऊर्जा का मेन केंद्र है। करेंगे
थोड़े इस तरह घुटने बेंड करने हैं, घुटने बेंड हो जाएंगे। हाथ घुटने और थाइस के बीच में, अंगूठा अंदर या बाहर, कोनिया इस तरह, बॉडी वेट शिफ्ट करना है। थोड़ा आगे झुक जाना है ताकि आंखों से पेट को देख सके। बिना सांस पेट को अंदर बाहर कीजिए। 10, 20, 30 जितना हो सके उतना कीजिए। चलो सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। अपने आप शरीर सांस ले लेगा, शरीर अपने आप सांस ले लेगा और रेस्पिरेशन खूब लंबा होगा। नाभि तक अपने आप सांस चलेगी, डायफ्राम बिल्कुल ढीला हो जाएगा। सबसे बड़ी रुकावट हमारी अधूरी सांस, वो आदतें छूट जाएगी। सुषुम्ना तक इसकी इफेक्ट होगी। दूसरा राउंड, सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। इसे मुखधोती कहते हैं। लंबी सांस लेके मुंह से सांस निकालिए ताकि सांस जल्दी शांत हो जाए। जितनी भी पेट की समस्या है उनका अगर एकमात्र इलाज है अग्निसार। कभी पेट में दर्द नहीं होगा, पेट में कुछ डकारें नहीं आएगी, अपचन नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, फैट नहीं बढ़ेगी, सब चीज की गारंटी हो जाएगी अगर अग्निसार सही से ठीक से किया तो। तीसरा और आखिरी राउंड, सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। विश्रांति, बैठक स्थिति में आ जाएंगे। आराम से बैठिए, पैर फैला दीजिए, विश्रांति ले लीजिए। सिर्फ सांसों पे, हृदय की धड़कन पे और मन क्या सोच रहा है उस पे ध्यान। हमने जो क्रियाएं की उसे जलद क्रियाएं कहते हैं। शरीर में बहुत बदलाव होते हैं। अब शरीर को बिल्कुल शांत कर दे, कुछ मत कीजिए, जो अपने आप हो रहा है उसका अनुभव करें। जब एक्शन वाली क्रिया करते तब सिंपैथेटिक नर्व्स काम में आती है, और अब विश्राम करते तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम शांत हो गई, पैरासिम्पैथेटिक सक्रिय हो गई, अपने आप शरीर शांत होगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमारा ध्यान किस तरह शरीर शांत हो रहा है उस बात पे। सांसों को देखिए, हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए, भीतरी सक्रियता, पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव करें। भीतरी ऊर्जा का अनुभव, भीतरी सक्रियता का अनुभव करें। सावधान, आगे बढ़ेंगे। बटरफ्लाई कर लीजिए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस भी आसन में आप बैठना चाहो बैठ सकते हो। कोशिश कीजिए धीरे धीरे पद्मासन में बैठने का प्रयत्न करें। अपने आप में एक बहुत बड़ा आसन है। जैसे हमने पद्मासन लगाया, शरीर की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट 25% तक आ जाती है।
ऐसा विशिष्ट शरीर में आकार निर्माण होता है, शरीर की ऊर्जा की खपत कम होती है, इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। कमलासन भी कहते हैं, पद्मासन कहते हैं इसे। एक एक नासिका से कपालभाति करेंगे। तत्पश्चात 1 मिनट के लिए शून्य कुंभक, मानो आपको जीरो बन जाना है। सिर्फ अस्तित्व का अनुभव होगा, बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। सांस को भूल जाइए, विचार को भूल जाइए, सिर्फ भीतरी अनुभव कौन करेगा। मन को शांत कीजिए और देखिए कौन अनुभव कर रहा है। सहज, स्वाभाविक, प्रयत्न रहित कपालभाति। राइट बर्न, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। महसूस कीजिए कौन अनुभव कर रहा है। मन को शांत कर दे। सावधान, कितनी शून्यता है, जैसे हमारा अस्तित्व ही खो गया है। इस अवस्था में घंटों तक ध्यान भी कर सकते हैं। ये शून्य कुंभक की अवस्था है। ध्यान में प्रवेश पाना है तो ऐसी अवस्था लानी पड़ती है, फिर भीतरी बदलाव होते हैं। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। शून्य कुंभक। महसूस करें शरीर क्या कह रहा है। सांसों की अवस्था, मन की अवस्था, शरीर की भीतरी अवस्था। सावधान, दोनों नासिका से करेंगे। अब यथाशक्ति, मतलब आप जितना कर सकते हो, 100, 200, 300, लेकिन शरीर में थोड़ा भी बदलाव हुआ उसी वक्त रुक जाना है। मानो सांस फूल जाती है, पेट में पेन होता है, प्रयत्न रहित करेंगे और प्रयत्न करना पड़ा, वहां पे रुक जाइए। सहज कपालभाति, शून्य कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति। ऐसी कपालभाति हम 100, 200, 500 कर सकते हैं, लेकिन आपकी शरीर की क्षमता आपको जाननी है। शरीर आपको इंडिकेशन देगा, बस हो गया, उस वक्त रुक जाएंगे। अगर आप इंडिकेशन नहीं समझ पाते हो तो 100 के ऊपर नहीं जाएंगे। जो शरीर की सूचना समझ सकते हैं वो आगे बढ़ेंगे। एक ही राउंड करेंगे, तत्पश्चात पूरी 2 मिनट के लिए शून्य कुंभक में खो जाएंगे। हम शून्य हो जाएंगे, मानो क्लाइमेट, वातावरण, असर, इन एजिंग प्रोसेस सब 2 मिनट के लिए रुक जाएगा और शरीर पुनर्गठित होगा। शरीर के इंडिकेशन को पहचाने, खुद की क्षमता को जानिए, उसी तरह कीजिए। अगर ऐसा अनुभव नहीं होता है तो
100 के आगे नहीं जाएंगे। प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट ट्रबल, ब्लड प्रेशर वाले मरीज खूब संभाल के करेंगे, वेंचर नहीं करेंगे, डरेंगे भी नहीं लेकिन ओवर भी नहीं करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, 2 मिनट का शून्य कुंभक। दोनों हाथ का घर्षण बाहर आ जाएंगे। अगर आपको मन की शांति चाहिए, तनाव से मुक्ति चाहिए, गुस्से से मुक्ति चाहिए, अहंकार से मुक्ति चाहिए, ग्रीड, लोभ से मुक्ति चाहिए, ऐसे शून्य कुंभक में मिनिमम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठने का प्रयत्न करें। भीतर जाइए। सुख का भंडार, शांति का भंडार, प्रसन्नता का भंडार भीतर है, लेकिन शून्य कुंभक में ही जाना पड़ेगा। मन विचार रहित होगा तब भीतर कनेक्ट हो पाएगा। मन का संबंध सांस से है, सांस का संबंध शरीर से है। शरीर को स्थिर करेंगे, सांस स्थिर होगी, सांस को स्थिर करेंगे, मन स्थिर होगा। जब मन स्थिर होगा तब जो भीतर पड़ा है वो देख पाएंगे। धुंधले पानी में तल दिखाई नहीं देता, शांत पानी में ही तल देख सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 6 बार, प्रत्येक प्रकार 2 बार। पहले प्रकार में जीभ को ऊपर लगाएंगे, जीभ को ऊपर, ताकि वाइब्रेशन मस्तिष्क के अपर पार्ट में हो। 2 बार करेंगे। रेचक को खूब लंबा कीजिए, पूरे मस्तिष्क को वाइब्रेट कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरा कान बंद करेंगे, जीभ ऊपर लगाइए।
पूरा शांत शांत शांत। दूसरा प्रकार ब्राह्मरिक के दो आवर्तन। अब जीभ को मध्य में लटका देंगे, मुंह पूरा खुला होगा, जीभ का कहीं स्पर्श नहीं होगा, दंत पंक्तियां भी एक दूसरे से अलग जुड़ी हुई नहीं, भीतर यानी यहां से यहां तक मध्य भाग में कंपन का अनुभव करेंगे। 2 बार भ्रामरी प्राणायाम। पूरा कान बंद, जीभ मध्य में। पूरा शांत शांत शांत। कंपनों का अनुभव, भीतरी बदलाव का अनुभव, सजागता का अनुभव, चैतन्यशीलता का अनुभव, बदल रही आंतरिक दुनिया का अनुभव। सावधान। तीसरा राउंड। अब जीभ को नीचे दंत पंक्ति ज्वाइन कर देंगे, लोअर पार्ट में, इस हिस्से में आप कंपन का अनुभव करेंगे। दंत पंक्ति हमारी जो साइड के दांत थे जहां से हम चबाते उसको भी जोड़ देंगे, आगे को दांत को भी जोड़ देंगे। चलो 2 बार करेंगे। पूरा कान बंद। पूरा शांत शांत शांत। दोनों हाथ का घर्षण बाहर आ जाएंगे। आप प्रत्येक आवर्तन 5-5 बार करके मस्तिष्क की शांति पा सकते हो, पूरे चेहरे को निखार सकते हो। 5 सेंसेस, हमारा जो गले का ऊपर का हिस्सा है जिसे ब्रेन भी कहते, मुखमंडल कहते, ब्रेन भी कहते हैं, पूरा हिस्सा भ्रामरी प्राणायाम से सक्रिय हो जाता है। स्ट्रेस निकल जाएगा, तनाव निकल जाएगा, भारीपन निकल जाएगा, चक्कर आते निकल जाएंगे, नींद नहीं आती है अच्छी तरह आएगी, बहुत गुस्सा आता है गुस्सा शांत हो जाएगा। 5-5 बार कर सकते हैं। कल मैंने शाम को फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, नाद प्राणायाम। जो पुराने साधक है उनको पता है क्या करना है, नए साधक है उनके लिए शायद वो आश्चर्य की बात है। तो ये नाद मतलब सरगम,
संगीत के सरगम के साथ प्राणायाम करते हैं, उसे नाद प्राणायाम कहते हैं। वेरी सिंपल, क्या करना है, एक बार पूरक करना है और उस पंक्ति का पाठ करना है। हम एक सांस में पंक्ति को पूरा कर सकते हैं। ऐसी 6 पंक्तियां हैं। 5वीं और 6ठी थोड़ी कठिन है, आगे की 4 सिंपल है। लेकिन हमारी लंग्स की कैपेसिटी कितनी डेवलप हुई है, हम जो क्रियाएं करते हैं वो ठीक से करते हैं या नहीं, हम जो करते हैं उसका परिणाम क्या है, अगर वो चेक करना है तो सारी पंक्तियों को एक सांस में बोलने का प्रयत्न करें। एक सांस एक पंक्ति, दूसरी सांस दूसरी पंक्ति, इस तरह हम 2 बार अभ्यास करेंगे। अगर आप विचारों से परेशान हो, आपको बहुत सारे विचार आते दिन भर, फिर गुस्सा आता है, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, जैसी हमारी सोच वैसी हमारी डेस्टिनी। गांधी जी ने क्या कहा? ऑब्जर्व योर थॉट, योर थॉट बिकम्स योर एक्शन, ऑब्जर्व योर एक्शन बिकम्स योर हैबिट, ऑब्जर्व योर हैबिट बिकम योर कैरेक्टर, ऑब्जर्व योर कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी। तो हमारी थॉट हमारी डेस्टिनी तय करते हैं। अगर थॉट से बचना है, बिना थॉट की स्थिति जीनी है, तो इस नाद प्राणायाम को शुरू कर दो। सब कॉन्शियस उसको करते रहेगा, दिन भर आप काम करते रहेंगे, सब कॉन्शियस आपका नाद प्राणायाम करते रहेगा। बुरे विचार नहीं आएंगे, चित्त शुद्धि अपने आप होती रहेगी। ये सिद्ध किया हुआ प्रयोग है। तो किस तरह करना है, अगर आपको नहीं आता तो आप मोबाइल में देख सकते हो। अगर एक ही मोबाइल है आपका तो अभी आप देख लीजिए किस तरह मैं कर रहा हूं, बाद में आप कर सकते हो। उसे बाहर कीजिए, सिंपल है। नाद प्राणायाम, पहली पंक्ति, सावधान, पूरक। सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। एक ही सांस में हो गया। दूसरी पंक्ति, पूरक। सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। एक सांस में लेना है। आपको पता चलना चाहिए, आप सहजता से करते हो, आपको सांस को खींचना पड़ता है। प्रतिपल अपने आप को जानिए, चेक कीजिए अपने आप को। ये स्व की साधना है, खुद की साधना है। तीसरी पंक्ति, पूरक। सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। 3 पंक्तियां एक साथ में। अब चौथी पंक्ति, अब थोड़ा थोड़ा कठिन शुरू होगा। चेक कीजिए अपनी सांस को, अपनी क्षमता को, अपनी रेस्पिरेशन को। चौथी पंक्ति, पूरक। सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। अब 5वीं पंक्ति, अब कसौटी टेस्ट अब शुरू होती है। अगर आप एक सांस में 5वीं और 6ठी बारी बारी गा सकते हो तो समझिए आपके लंग्स ठीक है और आप और आगे बढ़ सकते हो। प्राणायाम के सारे बेनिफिट पा सकते हो। आपने प्राथमिक पास कर लिया। 5वीं पंक्ति, पूरक। सा रे ग ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। शायद बीच में आप रुक जाएंगे, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन लंग्स की कैपेसिटी के जितने भी मैंने प्रयोग बताया वो सब प्रयोग कीजिए। शुद्धि क्रिया के प्रयोग कीजिए, जल नीति कीजिए, स्टीम लीजिए, जल धोती करें, लंग्स को बढ़ाए, फुग्गा फुलाए, बलून फुलाए, स्पायरोमीटर यूज करें, ताकि शुद्ध सांस, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा प्राण शक्ति,
ज्यादा इम्यूनिटी, ज्यादा पावर, ज्यादा मन की शांति, ज्यादा फिटनेस, अल्टीमेट सात्विक चित्त प्रसन्नता। छठा आखिरी पूरक सा सा रे गा ग म म प प दा नी नी सा नी नी दा दा प म ग रे सा। इस तरह 6 पंक्तियां बाहर कीजिए, एक शुरू कीजिए, एंड तक जाइए। सारे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। तीसरी 2 को साथ में लिया। सारे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। सारे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। पांचवी पूरक सारे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। छठी पूरक सा रे ग ग म प द नि सा नि द प म रे सा। बाय हार्ट कीजिए, बहुत अच्छा प्राणायाम है, चित्त शुद्धि के लिए, मन की शांति के लिए, विचारों की मुक्ति के लिए और अल्टीमेटली अपनी डेस्टिनी को सेट करने के लिए ये काम में आएगा। नाद प्राणायाम, ओमकार करेंगे। अगेन नाद प्राणायाम पार्ट 2 यानी ओमकार प्राणायाम, जिसे उद्गीर प्राणायाम कहते हैं, उद्गार वाला प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम और नाद में क्या फर्क है? भ्रामरी में मुंह बंद होता है, ओमकार प्राणायाम में, उद्गीर प्राणायाम में मुंह खुला होता है। अ उ म, जब अ का उच्चार करते तब पेट में कंपन होते, उ का उच्चार करते तब छाती में कंपन होते, म का उच्चार करते तब मस्तिष्क में कंपन होती है। ओम का उच्चार करते मतलब नाभि से शुरू होकर मस्तिष्क तक कंपन, पूरा हमारा चक्र का ट्रैक, 7 चक्र प्रभावित होते हैं। चक्र कुछ भी नहीं है, हमारे प्राणिक सेंटर से, एनर्जी सेंटर से, हमारे शरीर को भीतर से चलाने वाले मुख्य केंद्र है, ऊर्जा के केंद्र है। अगर इन ऊर्जा के केंद्रों को हमने सक्रिय कर लिया तो फिर बीमारी किस बात की, वीकनेस किस बात की, दुख किस बात का, दर्द किस बात का। हम पूरा विश्व भीतर लेके चलते हैं, याद रखिए, बस उसे प्रकट करना है। पत्थर में अग्नि होती है, 2 पत्थर को जलाइए। वृक्ष में अग्नि हो, 2 वृक्ष की डाली को घिसिए। मैच बॉक्स की स्टिक को रब कीजिए। बस साधना क्या है? उस भीतर के तत्वों को जगाना है। ओमकार करेंगे 5 बार एक ओमकार। नाभि से मस्तिष्क तक कंपन होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए पूरा। पूरा पूरा पूरा
शांत शांत शांत, भीतरी बदलाव, भीतरी एहसास, सूक्ष्म नाद, शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना यही समाप्त होती है। जितना हो सके उतना ही कीजिए, अपने आप क्षमता बढ़ेगी। हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब अंतिम आसन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अनुभव, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, शरीर का रिएक्शन, सांसों का रिएक्शन, मन का रिएक्शन, और उसके बढ़ के आगे हमारा जो आत्म तत्व है उसका अनुभव, ये क्रम है। इसी क्रम को फॉलो करना है। अस्तु, आपका दिन शुभ हो। हरिओम।